मंच पर उपस्थित हमारे प्रधान जी और हमारी पार्टी के जिला मंत्री सत्यवीर चौहान जी और हमारे सेक्रेटरी साहब गौरव जी और भैया क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे सफीक जी और समाज सेवी राशि कुमार जी हमारे पति हैं और मेरे सम्मुख उपस्थित सभी माताएं बहनें और सभी भाई बंधु और जो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और जिनके सारी चीजें उनके हाथों में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे दोनों बीएलओ। देखिए, आज का जो विषय है वो है SIR से लेके कि जो वोट हमारे बनने थे, जो कटने थे, बनने का तो अब आ रहा है, पहले तो कटने का ही मामला चला है ना। बनने का तो अब शुरू हुआ है, फॉर्म नंबर 6 अब भरा जा रहा है ना। तो इसमें जरा थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि देखिए, जो एक प्रचलन हो रहा है, जो एक प्रचार हो रहा है समाज में कि हम क्यों बनवाए वोट वही बनवाएगा जो भाई चुनाव लड़ेगा। क्यों भाई? जब सरकारी योजनाओं का लाभ आप सभी लोगों के लिए होता है तो ये थोड़ी कहा जाता है कि भाई हमें ना मिले, हम ये वही दिलवाएगा जो चुनाव लड़ेगा। ऐसा थोड़ी बोला जाता है भाई। जब सरकारी योजनाओं का लाभ आता है तो वो सभी के लिए आता है जो पात्र होते हैं। इसी तरह से जो हमारे मतदान करने का जो अधिकार है वो हमारा स्वयं का होता, और मतदान जब हम सही से करेंगे तभी तो सही लोग को चयन कर पाएंगे, सही लोगों का जो विकास काम अच्छा करें, जो हमारे ग्राम पंचायत, हमारी विधानसभा या हमारी लोकसभा का विकास करें। उन्हीं लोगों को तो चुनने जाने का हमारा ही अधिकार है, हमारे हाथ में तो है। हम जिधर को चाहें उधर को मोड़ सकते हैं। जनता के वोट में इतनी ताकत होती है ना। तो इसीलिए जो वोट अपना बनवाना है जिम्मेदारी से, और उसी तरह नए वोट जो बनने हैं उन पर विशेष ध्यान देना है कि जो हमारी कहीं और गांव की बेटियां हैं वो शादी होकर आई हैं, और जो हमारे 18 साल के बच्चे हो गए हैं जनवरी में, है ना, तो उनके वोट बनने हैं। तो आप ये सारे वोट बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐसा नहीं है ये जिम्मेदारी जो है बीएलओ की है, ये जिम्मेदारी हम हर एक व्यक्ति की है कि, और ये जागरूकता का अभियान समझ के और जन सेवा का काम समझ के ये काम सबको जिम्मेदारी से सब करना है। अपने आस पड़ोस में अगर 10-10 व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी कोई लेगा कि हमारे आस पड़ोस के 10 घर हैं तो पूरा आराम से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। अपना 10-10 परिवार ले लीजिए, 10-10 घर ले लीजिए और इनका भी सहयोग हो जाएगा और हमारा सबका काम हो जाएगा। तो इस विषय में थोड़ा गंभीरता से विचार करके इसको आगे बढ़ाना है और अच्छे से अपना कोई छूटे ना, सबके वोट बनवाने हैं। देखिए, हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो बहुत प्रभावित करता है जब चुनाव होते हैं। अगर हमारे मान लीजिए किसी भी वजह से वोट कम रह गए या कुछ, तो कितना नुकसान होता है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे देश के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो हमें जब उनकी सरकार बनानी है तो भाई एक बात बताइए, बिना वोट दिए थोड़ी बन जाएगी, है ना। जब आप लोग वोट देंगे, घरों से निकलेंगे वोट डालने के लिए, तभी तो सरकार बनेगी। अब एक भ्रांति और फैलाई जाती है कि मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब कर लेंगे। अरे भाई, कैसे कर लेंगे? जब आप लोग वोट डालने घर से निकलोगे नहीं तो वोट क्या एकदम से उसमें अपने आप ही दब जाएगा बटन? जाके नहीं दबेगा ना। तो हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर हमें सुरक्षित हाथों में अपने देश की बागडोर रखनी है और हमें अपने देश को 100 वर्ष पूरे होंगे हमारे 2047 तक, हमें अपने भारत देश को अगर विकासशील से विकसित भारत बनाना है तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए अपनी जो ये मतदान की और ये मतदाता बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बड़े अच्छे से संभाल के चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं यहाँ आज उपस्थित हुई थी और बैठ के जो भी समस्याएं हैं वो सुनेंगे, बात करेंगे आपस में। मेरा बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।